सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार मित्रों, मैं रमेश पूनिया, एक गवेषित चिकित्सक, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। इससे पहले के वीडियो में हमने स्वास्थ्य के बारे में प्राथमिक चर्चाएं की थी। स्वास्थ्य क्या है, उसकी आयुर्वेदिक परिभाषा और मौजूदा संदर्भ में और इस परिप्रेक्ष्य में उसकी समीक्षा। आज जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, इससे निपटना से भी कहीं ज़्यादा यह जरूरी है कि इस महामारी को, इसके कारणों को और मनुष्य के विकास के साथ उसके इस विनाश की गाथा को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने बताया था पहले वीडियो में कि आज पंच महाभूत आत्यंतिक रूप से विकृत हो गए हैं। उसी बारे में मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ, उनके शुद्धिकरण की और उनके द्वारा मनुष्य शरीर की बनावट की। तुलसीदास जी ने जिक्र किया है कि क्षति अप पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रत्येक मनुष्य और यहाँ तक कि प्रत्येक जीव और इस सृष्टि की प्रत्येक भौतिक रचना इन्हीं पांच महाभूतों से मिलकर बनी है। इन पांच महाभूतों की जो प्राकृत अवस्थाएं थी वो आज आत्यंतिक रूप से विकृत हो चुकी हैं। इन पांच महाभूतों को वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए आदिकाल से ही मनुष्य हवन, यज्ञ एवं साधना तथा पूजा, जिसे पंच महाभूत पूजा भी कहा जाता है, उसका सहारा लिया है एवं अपने दैन्य कर्म में इसको जोड़ा है। आज हम इसको पुनर्स्थापित करने के लिए इस पर बात करेंगे। मित्रों, हमारी संस्कृति सदैव यज्ञमयी संस्कृति रही है। समस्त पर्यावरण से लेकर देवताओं तक को यह तृप्त करती है। गीता के अध्याय 3 के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा तुम इंद्रादि देवताओं का पोषण करो, वे देवता वृष्टि के द्वारा तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। यही गीता में 3 अध्याय का 15वें श्लोक में वो आगे कह रहे हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। मतलब कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्रत्येक भौतिक वस्तु अन्न के द्वारा जिंदा है, अन्न के द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा है। पर्जन्यात् अन्न संभव है, लेकिन वर्षा के द्वारा, पर्जन्य के द्वारा अन्न संभव होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, लेकिन यज्ञों के द्वारा वर्षा की उत्पत्ति होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, अर्थात सभी प्राणी अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञों से होती है और यज्ञों की हमारी संस्कृति का विलीन हो गया है। ये सारी बातें हजारों वर्षों पूर्वोक्त हैं। इन सभी यज्ञों की एक विशेष विधि है जिस पे पृथक से एक वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। आज यहाँ हम इसके मात्र सिद्धांतिक पक्ष की ही बात करते हैं। आज मनुष्य से जो मूलभूत गलतियां हो रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री, जो
गोमय है, यानी कि गोबर के कंडे, और घृत अग्नि में होम करने के लिए। अब यहां से शुरू होती है हमारी शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की कहानी, जिसे महाभारत में कहा गया है कि मात्रम सर्वभूतानाम गावे सर्व सुख प्रदा, सृष्टि की संरक्षक और सभी प्राणियों की मां, जननी और सभी सुखों की दायिनी है। ये हमारी भारतीय नस्ल की, शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय। इसका यहां इतना क्यों महत्व दिया गया है, ये हम पृथक से बात करेंगे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं शुद्ध भारतीय देसी नस्ल की गाय, इसमें कहीं ये भूल नहीं हो कि अन्य जो गायें एचएफ जिन्हें कहा जाता है, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ऑस्ट्रियन और जर्सी गायें, वो गायें नहीं हैं, वो मात्र एक दूध देने वाला पशु है जिसका वर्ण संकर करके किसी अन्य जानवर, जिनमें सूअर भी है, और उन्हें अधिक दुधारू बनाने के लिए इस तरह की गाय की उत्पत्ति सैकड़ों वर्षों पूर्व से भारतीय नस्ल की जो गाय है, जिसे मूल रूप से बोस इंडिकस कहा जाता है, आज विदेशों में ब्राजील वगैरह, अमेरिकन कंट्रीज में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुतायत से ये आयात की गई है, और उन्होंने अपनी नस्लों को सुधारने के लिए कार्य किया है। लेकिन इस जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, एचएफ नस्ल की गाय का किसी भी प्रकार का गव्य हमारे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, जहरीला है, और उसका दूध वगैरह, घृत कोई भी पीने या उपभोग योग्य नहीं है। यहां मैं आपको अपनी यज्ञमयी संस्कृति और यज्ञ से जोड़कर, जो कि मूलभूत रूप से हमारा विषय था कि पंच महाभूतों की शुद्धि, उसके लिए एक भारतीय नस्ल की गाय, जिस गाय को की कई पहचान है, जिसके पीठ के ऊपर एक थुई बोलते हैं या कुकुद बोला जाता है, वह उठा हुआ उभरा हुआ हिस्सा होता है जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, और उसके ऑब्जर्वेशन के बाद उसको अपने शरीर में संचरण करके विभिन्न गव्यों में उसका हमें असर व प्रभाव नजर आता है। उसके गले में लटकता हुआ एक गल कंबल होता है, जो यूं कहें तो एक विष शोधन का कारखाने जैसा है। इसलिए ये किसी भी विष का भक्षण करने के बावजूद भी अपने गव्यों में इसकी क्वालिटी को नहीं बिगड़ने देती है। और अन्य चीजें, इसकी लंबी पूंछ, बड़े थन, नीची नाभि, भारतीय नस्ल की गाय विदेशी गायों से कई गुणों में भिन्न है, जिसको पृथक से हम आपको इनके गुणों में क्या फर्क है, 20-22 तरह के मूलभूत गुणों में फर्क है, जो हम अलग से बताएंगे। इस तरह की गाय से प्राप्त दूध, भारतीय नस्ल की गाय से प्राप्त दूध, उसका जमाया हुआ दही, फिर वैदिक विधि से, वैदिक मंथन के द्वारा जो दोनों तरफ मथनी चलती है, उससे मंथन किया हुआ मक्खन, और उस मक्खन को तपाकर तैयार किया गया घृत, ये जो शुद्ध घी है, इसका अग्निहोत्र में या अग्नि में हवन किया जाए, या एक वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 10 ml घृत को दीपक की लौ के द्वारा अगर जलाया जाता है तो वायुमंडल की 1600 लीटर अन्य दूषित गैसें प्राणवायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती हैं या रूपांतरित हो सकती हैं। लेकिन आज देसी घी के दीपक का ही सभी घरों से ओझल हो गया है, क्योंकि आज शुद्ध घृत ही हमें उपलब्ध नहीं होता है। दूसरी बात, अग्निहोत्र और यज्ञ की जो अपनी यज्ञमयी संस्कृति थी, उसका विलीन हो गया है।
कभी इस देश में गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता था और मूलभूत आधार गाय होती थी अर्थव्यवस्था की। उससे प्राप्त दूध, दही, घी, यहाँ इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी और ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कृषि और गोरक्षा को, गोपालन को वाणिज्य के साथ, व्यापार के साथ जोड़कर, और इस देश में वैश्य या कृषक वर्ग साथ में ही काम करते थे। परिचर्यात्मक जो कर्म था वो शूद्र समुदाय को दिया गया था। यहाँ वैसे देसी कहावतें, जो भी लोक प्रचलित जो कहावतें हैं, उनमें भी कहा जाता है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी करे लाचार। कोई लाचार व्यक्ति ही नौकरी या चाकरी करता था। कृषि को सबसे उत्तम माना जाता था। आज इसका स्वरूप बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या कोई इस तरह की नौकरी करना चाहते हैं जहां हानि लाभ या नुकसान किसी दूसरे के माथे हो, और स्वयं को करने वाला व्यापार या स्वयं के रिस्क पे किए जाने वाले कार्यों से आज अमूमन व्यक्ति बचता है। ऐसा हमारा वैदिक धर्म नहीं था, हमारी ऐसी संस्कृति नहीं थी। ये सनातनी संस्कृति जिससे हमें आज ये प्रेरणा मिलती है और हमें अपने यज्ञों को अपने देसी घी के दीपक के द्वारा व अन्य तरीकों से, देसी गाय के माध्यम से, उसके गौमय यानी कि गोबर से, उसके गौमूत्र से इस भूमि को और पंच महाभूतों को पवित्र किया जा सकता है। अब ये वीडियो अधिक लंबा होगा, इसलिए आगे के वीडियो में मैं इस आधार पर आपको ये बताऊंगा कि गौ माता के पांचों गव्य इस सृष्टि के पांचों महाभूतों से किस तरह से एकीकरण रखते हैं, उनका क्या महत्व है। सीधे सीधे प्रत्येक गव्य एक महाभूत से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद मैं कुछ रिसर्च वर्क जो लोगों ने किया है, जिसके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ में साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, सभी लोग वैज्ञानिक आधार पर बात करना चाहते हैं। इसके लिए आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।